वेलकम एक्सेस। इस वीडियो के अंदर हम सिंपल जो बेसिक सी इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस होते हैं वो देखेंगे। तो उसके लिए हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं स्ट्रीम के लिए, एक सी आउट और एक सी इन। तो उनको हम वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम सी आउट को देखेंगे। तो वो हमने जो इंट्रोडक्शन था उसके अंदर तो हम ऑलरेडी देख के आ चुके हुए हैं कि किस तरह से हम हेलो वर्ल्ड लिखते हैं। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में उसको आप को एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे ना हमारे पास आपने जो भी कंसोल के ऊपर चीज़ है, जो कि ये हमारे पास यहाँ पे कंसोल होती है ना, तो इस पर आपने जो भी चीज़ आउटपुट करनी है, आपका अपना नाम हो, आपकी एज हो, कोई भी मैसेज आपने आउटपुट करना है, तो उसके लिए हम ये चीज़ जो है वो यूज़ करते हैं STD। और फिर यहाँ पे हमने ये दो कॉलन लगाने होते हैं साथ साथ विदाउट एनी स्पेसेस। और फिर हमने यहाँ पे सी आउट लिखना होता है। सी आउट का मतलब होता है कंसोल आउटपुट। तो कंसोल के ऊपर आउटपुट के लिए हम ये लिखते हैं। उसके बाद हमने ना ये एक ऑपरेटर होता है, इसको हम स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर कहते हैं। क्योंकि ये अगर आप देखें भी ना, तो ये अगर यहाँ पे आप कोई भी चीज़ लिखते हैं, लाइक मे बी आप यहाँ पे एक नंबर लिख दें 10, तो ये जो 10 है ना, ये हम इसके अंदर इंसर्ट कर रहे हैं। ये इस तरह से लाइक ऐसे ये एरोज़ से बने हुए हैं, लाइक हम ये इसके अंदर पुश कर रहे हैं, इसके अंदर धकेल रहे हैं, इसके अंदर इंसर्ट कर रहे हैं। तो इस क्योंकि ये एक हमारे पास वेरिएबल है सी आउट, जो कि यहाँ पे इस चीज़ को मैनेज करने के लिए बनाया गया हुआ है C++ के अंदर। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम जो भी यहाँ पे हमारी वैल्यू है वो हम इसको इसके हवाले कर रहे हैं कि इसके अंदर पुश कर दें, जो कि यहाँ पे फॉर नाउ यहाँ पे कुछ भी नहीं नज़र आ रहा, तो वो ऑब्वियसली ज़ीरो है, एम्प्टी है। तो हम यहाँ पे उसके अंदर एक चीज़ जो है वो इंसर्ट कर रहे हैं, तो वो हमें यहाँ पे नज़र आ जाएगी। तो इंटरनली जो भी सारी चीज़ें होती हैं वो तो इसके अंदर इनक्लोज्ड हैं, हमने तो उसको करना नहीं है, वो C++ मैनेज कर रहा है। हमारा बस काम है कि हमने जो भी वैल्यू यहाँ पे शो करवानी है वो हम इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे, तो वो हमें बाद में यहाँ पे नज़र आ जाएगी जब हम कोड को रन करेंगे। तो इधर आप जो है वो कोई भी वैल्यू जो है, लाइक आप कोई नंबर रख सकते हैं, आप कोई भी जो पॉइंट्स के अंदर जो नंबर्स होते हैं वो भी आप रख सकते हैं। और इसी तरह से आप स्ट्रिंग्स जो होती हैं, यानी कि जो मैसेजेस होते हैं आपके, अगर आप अपना नेम लिखना चाहते हैं तो वो आप इस तरह से डबल कोट्स का जो पेयर है उसके अंदर लिखेंगे। तो इधर जो भी चीज़ आप लिखते हैं ना, लाइक दिस, या फिर आप अगर कोई भी चीज़ यहाँ पे लिखते हैं तो ये पूरे की पूरी जो चीज़ है वो इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगी। और फिर जब आप इसको रन करेंगे तो इसका काम होता है, जब भी आप कोड रन करते हैं ना, तो इसके अंदर जो भी चीज़ पड़ी होती है वो इधर ये आउटपुट कर देता है, क्योंकि इसका काम ये है, ये बस इसी के लिए ये ज़िंदा हुआ है। तो उसके बाद अगर आप मल्टीपल वैल्यूज़ भी ऐड करना चाहते हैं तो उसका एक तो तरीका ये होता है, अब यहाँ पे ये जो सेमीकोलन है ये हमने ऑलवेज़ लगाना होता है। ये हम पहले देख चुके हुए हैं कि कोई भी जो चीज़ है, कोई भी लाइन है, उसको हमने एंड पे सेमीकोलन लगाना होता है। तो इसका एक और तरीका तो ये है कि आप यहाँ पे दोबारा लिखें ये, और यहाँ पे आके तो कोई में भी आप नंबर जो है वो भी इंसर्ट कर लें, तो ये भी ठीक है। लेकिन क्या है कि आप में भी इसको इसके साथ इंसर्ट करना चाह रहे हों तो आप ये एक लाइन में भी कर सकते हैं। तो उसका तरीका होता है कि आप जब ये कर लें तो उसके बाद आप दोबारा यही दो हाथ इसको दें कि भाई जो अब इसके बाद हम जो वैल्यू यहाँ पे लिखने लगे हैं वो भी इसके अंदर पुश कर दो, वो भी इसके अंदर इंसर्ट कर दो। यानी कि आप इस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ जो वैल्यूज़ हैं उनको और बार बार जो है वो इस तरह से आप दे सकते हैं, और वो सारा कुछ उसके अंदर इंसर्ट होता जाएगा। और सिर्फ यही नहीं, आप यहाँ पे मे बी पूरे की पूरी स्ट्रिंग जो है वही इस तरह से करना चाह रहे हो तो आप ये भी कर सकते हैं, जो भी आपने करना हो। तो इस तरह से अगर आप कहते हैं तो ये भी सारा कुछ इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा, और ओवरऑल इसका जो रिज़ल्ट है वो आपको कुछ इस तरह से मिल जाएगा। अब ये इस तरह से लिखा हुआ है। उसके बाद ये अगर आपने स्पेस इंसर्ट किया तो स्पेस भी इंसर्ट होगी, उसके बाद ये स्पेस है और फिर आपके पास ये है। तो इतना जो है ना, ये वाला ये आपको कंसोल के ऊपर नज़र आ जाएगा अगर आपने इस कोड को रन किया। तो हम इसको रन करते हैं तो यहाँ पे हमें जो है ना वो उतना नज़र आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे समटाइम्स ये होता है कि आप न्यू लाइन पे आना चाहते हैं, लाइक मे बी अगर आप यहाँ पे ये लिखें ना, यहाँ पे मैं वो 10 लिखता हूँ, तो इसको अगर मैं यहाँ पे रन करता हूँ तो ये इसके साथ चिपका हुआ आ जाएगा। तो कंसोल का ना ये होता है कि अगर आपने न्यू लाइन पे आना है ना, तो आपको वो न्यू लाइन भी बताना पड़ता है कि भाई न्यू लाइन पे चले जाना। तो उसके लिए दो तरीके होते हैं। एक तो तरीका ये होता है कि आप यहाँ पे ही, क्योंकि वो भी एक करैक्टर ही है, तो हमें यहाँ पे इसके अंदर एक न्यू लाइन इंसर्ट करना चाहते हैं,
तो वो std एंड एल हम कर सकते हैं। तो एंड एल का मतलब होता है एंड लाइन। तो एंड लाइन जो कैरेक्टर है वो इसके अंदर इंसर्ट कर दिया जाएगा। तो इसके बाद यहाँ पे हमें एक न्यू लाइन भी आ जाएगी और ये इधर से स्टार्ट होता है। सबसे पहले ये इंसर्ट होगा, फिर ये इंसर्ट होगा और फिर सबसे एंड पे ये इंसर्ट होगा। तो इसका मतलब होता है कि आप जो कर्सर है उसको न्यू लाइन पे ले आएँ। तो इसके बाद अब अगर आप यहाँ पे लिखते हैं ना ये 10, तो ये 10 जो है ये आपको नेक्स्ट लाइन पे नज़र आएगा, क्योंकि हमने सबसे पहले ये इंसर्ट किया, फिर हमने ये इंसर्ट किया, फिर हमने एक न्यू लाइन इंसर्ट कर दिया। तो न्यू लाइन से जो कर्सर है जो कि ये चीज़ें यहाँ पे लिखता है वो न्यू लाइन पे आ गया और उधर जाकर तो हमने ये लिख दिया 10। तो ये चीज़ जो है ये भी आपने देख लिया। और इसका दूसरा तरीका जो है वो ये होता है कि आप यहाँ पे जो न्यू लाइन कैरेक्टर है वो एंटर कर दें। तो वो \n अगर आप लिखते हैं सिंगल कोट्स के अंदर या डबल कोट्स में भी आप लिख सकते हैं इस चीज़ को, तो ये जो है यहाँ पे आपकी न्यू लाइन इंसर्ट कर देगा। तो वो यहाँ पे सेम रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा। अब उसके बाद हम देखते हैं जो हमारे पास होती है इनपुट लेने के लिए। अगर हम कोई भी चीज़ जो है उसको इनपुट लेना चाह रहे हैं, तो अभी इस कोर्स में तो हमने वेरिएबल्स की बात नहीं की, लेकिन आप यहाँ पे जस्ट इसको कंसिडर करें कि इस तरह से हम एक वेरिएबल बनाते हैं और इस नंबर के अंदर ये एक इंटीजर है, तो इसके अंदर मैं एक वैल्यू जो है उसको इनपुट जो है वो करवाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले जो आपके पास कोड रनर हमने किया था ना, उसकी जो डिफ़ॉल्ट होती है ना सेटिंग, वो ये होती है कि वो ना यहाँ पे आउटपुट जो है इसके अंदर आउटपुट देता है। तो ये जस्ट रीड ओनली होता है। तो रीड ओनली जो है उसके अंदर हम यहाँ पे इनपुट नहीं कर सकते। इनपुट करने के लिए हमें यहाँ पे जो टर्मिनल है जो कि राइट एंड रीड दोनों काम करता है, हमें उसके ऊपर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम उसकी जो सेटिंग है उसको चेंज कर लेते हैं। तो उसके लिए आपको जो कोड रनर है उसको खोलना पड़ेगा। उसकी जो यहाँ पे सेटिंग है इसके अंदर हम जाएंगे और यहाँ पे हमने जो थोड़ा सा नीचे आना है ना, तो यहाँ पे हमें लिखा हुआ नज़र आएगा रन इन टर्मिनल। तो इसको हमने चेक कर देना ताकि ये जो कोड है उसको टर्मिनल के अंदर रन करेगा। तो अब हम यहाँ पे इसको इसके अंदर वैल्यू जो है वो इंसर्ट करना सीखते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पे लिखना होता है std cin। cin जो है ना ये एक वेरिएबल है जस्ट लाइक सी आउट। तो ये क्या करता है कि ये इसके ऊपर यहाँ पे जो भी चीज़ जो भी वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई होगी ना, इसको उठा के तो वो इसके अंदर पुश कर देगा। तो उसके लिए क्योंकि अब हमने इसके अंदर से कंसोल के अंदर में से या कंसोल में से उठा के तो हमने किसी चीज़ के अंदर रखना है, तो हम ये वाले अब बैरोज लगाएंगे कि आप इसमें से उठा के तो वैल्यू इसके अंदर रख दें। तो वो इसके अंदर रख देगा। अब ये इंटीजर है तो हमें यहाँ पे कोई ना कोई नंबर जो है वो इसके अंदर हम इंसर्ट कर पाएंगे। और उसके बाद आप इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आप यहाँ पे उस चीज़ को आउटपुट भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ये नंबर जो है इसको आउटपुट कर देते हैं। और यहाँ ये ऑलवेज़ गुड प्रैक्टिस होती है कि आप हर सी आउट के एंड पे एंड एल एक डाल दें ऑटोमेटिकली, तो वो जो है ताकि एक न्यू लाइन आ जाए। तो इतना जो है ना, इसको अगर हम यहाँ पे करते हैं रन, तो हमें यहाँ पे ये दिखाएगा। अब ये यहाँ पे ना हमसे इनपुट मांग रहा है, तो मैं इसको मे बी इंसर्ट करता हूँ 67। तो हमें यहाँ पे 67 जो है उसने वो आउटपुट भी कर दिया। तो अब इसको थोड़ा सा आप ब्यूटीफाई भी कर सकते हैं। ब्यूटीफाई करने का क्या मतलब है कि आप यहाँ पे सबसे पहले एक सी आउट लिख दें और इसके अंदर आप लिख दें एंटर ए नंबर, ताकि जब यहाँ पे इसके अंदर आएगा ये आउटपुट यहाँ पे शो हो जाएगी। तो वो जो कर्सर है जो कि हमें यहाँ पे इस तरह से ये नज़र आ रहा था, इसके साथ ये भी अब लिखा हुआ होगा। और यहाँ पे आपने फोकस करना है कि ये यहाँ पे मैं एक स्पेस भी डाल रहा हूँ ताकि ये बिल्कुल इसके साथ ना चिपका हुआ हो, इस तरह से एक स्पेस भी आए। और ये न्यू लाइन मैं यहाँ पे नहीं डालूँगा, नहीं तो वो यहाँ पे ये लिखा हुआ आएगा इस तरह से, लेकिन जो कर्सर है वो इधर पहुँचा हुआ होगा, तो वो बिल्कुल भी प्यारा नहीं लगता। तो आप जो है वो इस तरह से इसको करेंगे। उसके बाद ये यहाँ से हमसे इनपुट मांगेगा, हम इसको इनपुट देंगे और उसके बाद हम यहाँ पे इसको ये भी कर सकते हैं कि दी नंबर इज़, और उसके बाद हम यहाँ पे स्पेस भी आपने ये देखना है कि मैं यहाँ पे स्पेस भी डाल रहा हूँ, और स्पेस के बाद हम ये इसकी जो वैल्यू है उसको आउटपुट कर देंगे। सो लेट्स सी दैट नाउ। हम यहाँ पे इसको रन करेंगे तो हमसे ये इस तरह से अब मांगेगा एंटर योर नंबर। तो मैं इसको यहाँ पे जो नंबर है वो इनपुट करता हूँ, लाइक मे बी 13। तो मैं जो ही इसको एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे वो कह रहा है दी नंबर इज़ 13। तो इस तरह से होता है हमारे पास बेसिक इनपुट एंड आउटपुट इन C++। होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी।